हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स चेस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स देखने वाले हैं कि इसका एग्जाम एनालिसिस करेंगे कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो क्या 2024 में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। एसएससी जीडी का वैकेंसी फ्रेंड्स, इसका अप्लीकेशन फॉर्म डेट जो है फ्रेंड्स आपका आ रहा है 24 नवंबर को आपका, यानी कल के डेट में आपका 2023 का एसएससी जीडी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और रहेगा कब तक, 25 दिसंबर तक। आपके टोटल 1 महीने फॉर्म फिल करने के डेट दिए जाएंगे। तो ये आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मैक्सिमम 2 से 3 मंथ आपके लिए समय है। तो आप जो क्या अच्छे से प्रैक्टिस सेट देखिए, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। यानी जो क्या भैया आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन हो जाता है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी जो थी वह राजगृह थी। क्या थी? कई वर्षों तक राजगृह थी। इसके बाद से जो कि वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने स्थापित की थी? तो मगध की राजधानी जो गया वह पाटलिपुत्र राजा उदयन ने जो हो गया वह राजा उदयन ने स्थापित किया था। यानी 5वीं शताब्दी में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र, अब जो कि पाटलिपुत्र स्थापित की थी राजा उदयन ने। किसने? यह आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। राजा उदयन किसने किया था? राजा उदयन ने जो किया वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किए थे। और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र से पहले की राजधानी क्या थी? तो वह राजगृह थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कायाकल्प। क्या है? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत 2.0 दार्शनिक जो क्या दिशा निर्देश हमारे शहरों में जो क्या हमारे शहरों को बनाने में राज्यों की सहायता करने का उद्देश्य तैयार किए गए हैं। तो वह जल सुरक्षित, यानी जो क्या वह अमृत 2 जो क्या वह जल के लिए एक जो क्या वह दिशा निर्देश जारी किया गया था। अटल मिशन अमृत जो क्या वह 2.2 कब लागू किया गया था? तो यह मोदी जी द्वारा लागू किया गया था। कब? तो 1 अक्टूबर 2021 को जो क्या वह अमृत 2.0 दिशा निर्देश जारी किया गया था। यानी जल को सुरक्षित करने के लिए जल संरक्षण अधिनियम लागू किए थे मोदी जी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारत की छोटी लाइन की लंबाई जो कि वह लंबाई किलोमीटर में कितनी है? तो लंबाई किलोमीटर में 1604 किलोमीटर है, रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी तो वह भूपेंद्र यादव थे। कौन थे? भूपेंद्र यादव। यह आपका करेंट का क्वेश्चन हो जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल। क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निवल जो क्या वह निवल एनएनपी होता है। क्या होता है? एनएनपी जो क्या वह एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। क्या होता है? एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। यह आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध से सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 में जो कि वह मुंबई किस संस्था की स्थापना की थी? तो 1867 में जो कि वह प्रार्थना समाज मुंबई में जो कि वह स्थापना की थी। तो वह प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो आत्माराम। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने जो गया वह प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? यह आपको स्किप नहीं करना है, याद किए रहना है। 1867 में जो गया वह इसकी स्थापना इन्होंने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कथन कौन सा बास्केटबॉल का संदर्भ में सही है? तो बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है वह हमारा है 4th नंबर का आंसर। खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल शुरू करने के 5-5 2 पक्ष होते हैं, जिनमें जो क्या 5-5 टीम होती है। दोनों पक्ष जो क्या एक दूसरे के प्रति आपस में विरोध के प्रति खेलते हैं, यानी विनर बनने के लिए। तो बास्केटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो बास्केटबॉल जो है वह अमेरिका का, कहाँ का है? यूएसए का जो कि वह राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल भी वहाँ का राष्ट्रीय खेल है और बास्केटबॉल भी
वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर का गठन किया गया था। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? नीति आयोग का 2015 में। और योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? स्टार्टिंग किसने की थी? तो वह नरेंद्र मोदी जी ने की थी। किसने की थी? मोदी जी ने जो क्या इसकी स्टार्टअप की थी और जो क्या वह स्टार्टअप की थी। और इसके अध्यक्ष जो थे इसमें जो क्या वह नीति आयोग के अध्यक्ष या नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते। जो भी प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे वह उसके नीति आयोग के क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन जब से नीति आयोग 2015 से बना है तब से ही हमारे मोदी जी ही इसके अध्यक्ष रहे। प्रधानमंत्री वही 2015 से है अब तक है, तो वही जो क्या वह हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। और उपाध्यक्ष जो क्या वह नीति आयोग के आपको याद रखना है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी जो क्या वह सुमन बेरी इनके उपाध्यक्ष यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और अध्यक्ष कौन है? तो मोदी है। जो भी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहेंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो क्या वह राज्य बांस ड्रिप सिंचाई सत्र का उपयोग करता है? तो वह मेघालय है। क्या है? मेघालय इसका जो क्या वह बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र के उपयोग मतलब बांस के माध्यम से जो क्या वह मेघालय में सिंचाई की जाती है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण हड्डियां जो क्या वह कमजोर और दंत क्षय यानी क्षय होने लगती हैं हड्डियां? तो वह कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और धीरे धीरे क्षय यानी जो क्या वह कमजोर होती जाती है, पतली होती जाती है, क्षय होती जाती हैं। तो कैल्शियम के स्रोत क्या है? क्या क्या आप जो क्या अपने आहार में चेंजिंग करेंगे तो जिससे आपके शरीर की कैल्शियम बनी रहेगी, मजबूती आपकी हड्डी में मजबूती आएगी। तो यह इसके स्रोत कैल्शियम के स्रोत हो जाते हैं हमारे दूध हो गया, दाल हो गया, हरी सब्जी हो गई, दूध दाल हरी सब्जी प्लस मूंगफली हो जाता है, मटर हो जाता है, पनीर हो जाता है। यह आपके जो है इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर में जो है कैल्शियम की कमी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1952 में जनवरी 1952 में की गई थी। और इसकी जो वह इसकी स्थापना की गई थी श्रीमती जयंती पटनायिका। किसने की थी? तो श्रीमती जयंती पटनायिका ने जो वह जयंती पटनायिका ने जो है वह इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की थी। कब की थी? 1952 में की थी। आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुंकु तला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना निर्वाचन के क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य बने। तो वह मुनगोडे थे। कौन थे? मुनुगोडे तेलंगाना के निर्वाचन पर विधानसभा के सदस्य के रूप में बने थे। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हरित यानी जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलांग। राष्ट्रीयता की दृष्टि से उन्हें जो है राष्ट्रीयता की दृष्टि से अमेरिकी के थे। कहाँ के थे? यह जो है वह हरित क्रांति यानी नॉर्मन बोरलांग यह अमेरिकी के थे। कहाँ के थे? अमेरिकी के थे। इन्होंने जो है वह विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन भारत में जो है वह हरित क्रांति के जनक होते हैं। हरित क्रांति मीन मतलब आपके माइंड में आएगा कि हरित क्रांति होता है क्या है? तो हरित क्रांति जो है वह कृषि फसल में पैदावार, कृषि जो हम खेती बाड़ी करते हैं, कृषि फसल पैदावार में उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति इसीलिए आया कि इसमें जो है वह नए बीज और नए तरीके से खाद डेवलप कर उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, कृषि को और आगे ले जाए सके। क्योंकि कृषि ही मनुष्य का आधार है। यदि कृषि ही नहीं रहता है तो हमारा जीवन यापन हम नहीं कर सकते। कृषि के माध्यम से ही हम अपना भरण पोषण करते हैं, जिसके कारण हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए जितना ही मजबूत हमारा कृषि होगा, कृषि डेवलप होगा, वैसे वैसे हम विकसित होंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो उपधातु हमारा टेल्यूरियम है, जर्मेनियम है, पोलोनियम है, लेकिन जेनॉन जो हो गया वह आपका उपधातु नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है। मुख्य रूप से भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया? फूलदेई जो हो गया वह उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? फसल उत्सव के लिए मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य
लिए जाना जाता है तो वह कालबेलिया। गुलाबो जो है वह सपेरा नृत्य कालबेलिया। कालबेलिया यह जो है वह हमारा कालबेलिया यह राजस्थान का नृत्य है। यह सपेरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका अन्य दूसरा नाम सपेरा सांप से रिलेटेड होता है। तो सपेरा कालबेलिया यह आपका कहाँ का है, तो यह भी राजस्थान का है, यह आपको स्किप नहीं करना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित वह अनुच्छेद आर्टिकल जो होगा वह 23 एंड 24 है। क्या है, 23 एंड 24 है। मौलिक अधिकार कहाँ से, मौलिक अधिकार का भाग है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार वर्णन किया गया है। अनुच्छेद जो होगा वह 12 से लेकर, भाग 3 में है 12 से लेकर जो कि वह 35 यानी 35 तक इसके मौलिक अधिकार के अनुच्छेद इसी के अंतर्गत 6 हमारे मौलिक अधिकार इसमें समाहित हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तब तक अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो, वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो तो वह राज्यपाल होता है। अध्यादेश जारी कर सकते हैं, राज्य विधानमंडल में न हो तो वह संतुष्ट कर सकते हैं तो वह राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल, फिर राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल जो गया वह 55 में कहा गया इनका कार्यकाल। आर्टिकल 55 में जो गया वह राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 55 में राज्यपाल की नियुक्ति। और इस समय यूपी की जो राज्यपाल है कौन है, आनंदीबेन पटेल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल है यूपी की राज्यपाल, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था, तो वह वेस्ट इंडीज में क्या किया गया था, कहाँ किया गया था, वेस्ट इंडीज में किया गया था, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो कि वह किया गया था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो वह जतिन गोस्वामी को असम की सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था। किनको, जतिन गोस्वामी को। यह इसका राइट आंसर हो जाए। फ्रेंड्स, जीके का 20+ क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हिंदी में आपका क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सार्थक शब्द को आपको चुनना है। इसमें ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हो वह किंवदंती होता है। क्या होता है, जो लोग परंपरा से सुनते आए हो, किंवदंती यानी पीछे से लोग सुनते आ रहे हैं, पीछे से वह शब्द कहा जा रहा है कि ऐसी परंपरा में लिखे तो किंवदंती होता है। यह इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरब की और उत्तर की दिशा, वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको ढूंढना है। तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। हम इसको आपको आसान ट्रिक में बताते हैं तो आपको कभी भूलेगा नहीं। यहाँ पे आपका जो होता है उत्तर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, फिर यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। तो इनके बीच का आपको कोड बताना है। तो पूछा है कि पूरब व उत्तर के बीच, तो यहाँ का आपको कोड बताना है। तो यहाँ पे ईशान होता है। क्या होता है, ईशान यहाँ पे होता है। तो ये राइट हो गया। आपको एक ट्रिक बताते हैं, कभी भूलना नहीं है। एक ट्रिक है, बाई न आई। तो आपको याद करना है, बाई न आई। क्या हुआ, बाई न आई, यह आपको याद करना है। तो यहाँ से ब से हो जाएगा आपका वायव्य। क्या हो जाएगा, ब से फर्स्ट में यहाँ पे हो जाएगा वायव्य हो जाएगा, वायव्य। और ई से ईशान हो जाएगा। और न से जो हो गया वह नैतृत्य। क्या हो जाएगा, नेतृत्व हो जाएगा। नेतृत्व जो हो गया वह यहाँ पे आपका, यहाँ पे इनके बीच में नेतृत्व थर्ड हो जाएगा। और फिर अ से जो हो गया वह आग्नेय होता है। इन दोनों के बीच का क्या होता है, आग्नेय। आग्नेय ही हो जाएगा। यहाँ पे वायव्य फर्स्ट में हो जाएगा, फिर ईशान हो जाएगा, थर्ड में जो है वह नेतृत्व हो जाएगा, फिर आग्नेय। यह आपको याद करना है कि बाई न आई, बाई न आई, यह आपको याद रहेगा। तो आसानी से आप जो है वह किसी भी दिशाओं के बीच का कोड आप आसानी से बता सकते हैं, यानी दिशा बता सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है। तो संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है। तो संकेतवाचक, इसमें भी संकेत, वह भिखारी को हमेशा मंदिर के सामने, तो वो भी इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। वे पुरानी फाइलें हैं, वो भी संकेत है। राम का घर कौन सा है, यह इसमें किसी से पूछा जा रहा है, संकेत नहीं किया जा रहा है। यह हमारे विद्यालय जो गया वह, यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी नीरज है, तो ये भी इशारा करके बताया जा रहा है। लेकिन जो गया वह, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह संकेतवाचक सर्वनाम नहीं है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंधित अशुद्धि है? तो सर्वनाम शब्द में अशुद्धि है, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं, इसमें जो गया वह अशुद्धि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची आपको नदी का पर्यायवाची ढूंढ के आपको बताना है। तो नदी का पर्यायवाची तरंगिणी होता है, अन्य नदी का पर्यायवाची जो होता है वह सरिता होता है। क्या होता है? सरिता हो गया। तरंगिणी तो आपका दिया ही है, तटिनी, तटिनी भी आपको याद रखना है, यह नदी का पर्यायवाची होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे में आपको पूर्ण करना है गागर में सागर भरना। ये तो बहुत ईजी है, तो कोई भी कर लेगा फ्रेंड्स, गागर में सागर भरना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रेखांकित उपयुक्त वाक्य विकल्प में से कौन सा फिल करना है? तो वह धीमी स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला। किस में बोला? धीमू भी नहीं होगा, करुड़ भी नहीं होगा, गुस्से भी नहीं होगा, ये सब रॉन्ग है। धीमे स्वर में बोला, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। क्या है? राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। क्रोध के स्थान पे आपको विलोम शब्द भरना है। क्या भरना है? क्रोध के स्थान पे आपको विलोम शब्द का प्रयोग करना है। तो क्रोध के जगह पे हो जाएगा, क्रोध का विलोम जो होता है वह क्षमा होता है। राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रास्ता है सावधानी से चले। उपयुक्त वाक्य में शुद्ध वर्तनी आपको भरना है। तो यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले, यानी यह रास्ता जो है वह बहुत कठिन है, दुर्गम है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो सावधानी से चले, या नहीं तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए दुर्गम है। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रेखांकित शब्द विकल्पों में से कौन सा शब्द बदला जा सकता है जिससे कोई अर्थ परिवर्तित न हो? यानी प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया। रियाज मतलब होता है अभ्यास करना, प्रतिदिन अभ्यास करने से वह प्रवीण मतलब उत्तीर्ण हो गया। प्रवीण का मतलब होता है उत्तीर्ण हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित किस वाक्य में निर्माण का विलोम शब्द आपको बताना है? तो निर्माण का विलोम शब्द जो होता है वह नाश होता है। निर्माण उत्पन्न करना, नाश मतलब खत्म करना होता है। तो प्रकाश हमेशा तिमिर को क्या करता है? नाश करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्धि पहचानना है आपको। तलवार एक अच्छा अस्त्र है। क्या है? तलवार एक अच्छा अस्त्र है। तो इसमें अशुद्धि को आपको बताना है, यह अस्त्र नहीं होगा, यहाँ पे तलवार एक अच्छा शस्त्र है। क्या है? शस्त्र आप यहाँ पे होगा, क्या होगा? शस्त्र, क्योंकि जो क्या वह शस्त्र को, तलवार को शस्त्र, जो हाथ में अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है हम आपको बता देते हैं। यह शस्त्र हो गया, यह अस्त्र हो गया। तो शस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं, जैसे भाला हो गया, तीर हो गया, तीर धनुष हो गया, यह आपका फेंक कर जो चलाए जाते हैं वह शस्त्र हो जाते हैं। और जो हाथ में लेकर ही चलाए जाते हैं वह चाकू हो गया, तलवार हो गया। इसे तो फेंक कर नहीं न किसी को वार किया जा सकता, अपने हाथ में ही पकड़ के। तो जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं वह अस्त्र हो गए, और जो फेंक कर तीर हो गया, भाला हो गया, फिर हम लोग अपनी भाषा में ढेला या ईंट पत्थर बोलते हैं, यह फेंक कर चलाए जाते हैं, वार किए जाते हैं, या शस्त्र में आते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में खिन्न का पर्यायवाची आपको बताना है? खिन्न मतलब उदास होता है। खिन्न मतलब जो होता है वह मन दुखी होना, उदास होना। खिन्न का उदास आपका पर्यायवाची यहाँ पे सही दिया है। फिर प्रवीण हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। खिन्न का अन्य पर्यायवाची जो होता है वह व्यथित होता है। क्या होता है? व्यथित, यानी चिंतित भी होता है। क्या होता है? चिंतित, व्याकुल, उदास, यह आपका खिन्न का पर्यायवाची होता है, याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसके दो पद यानी पैर है वाक्यांश के लिए द्विपद। क्या है? यह तो बहुत इजी है, द्विपद डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इतनी इजी क्वेश्चन। हिंदी में फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। लंगोटी में फांग खेलना, यानी लंगोटी में मुहावरे का बताना है। लंगोटी में फांग खेलना का मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। क्या करना? गरीब जो लोग होते हैं वह अमीर व्यक्ति, कभी एक तरफ गरीब है एक तरफ अमीर है, तो हमेशा अमीर जो होते हैं वह गरीब को दबाते जाते हैं, क्योंकि उनके पास जैसे लगता है कि उनके पास धन दौलत है तो उसे किसी को भी नीचे दबा सकते हैं। ऐसे होता भी है हमारे कलयुग में कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वह गरीबों को हमेशा दबाकर अपनी निम्न श्रेणी में दबाकर ही चलते हैं। तो यही है कि दरिद्रता में लोग आनंद लूटते हैं। गरीब इंसान होता है उसे लोग दबाते जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं। इसके बाद हमारा पार्ट आ जाता है, गद्यांश का पार्ट आ जाता है। गद्यांश आप अच्छे से, हम स्क्रॉल करके बता देते हैं फ्रेंड्स, आप अच्छे से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेने के बाद से इसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें से आपको क्वेश्चन पढ़ने के
बाद ही समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ से आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में आपको ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट में संग्रह भरा जाएगा, फिर नेक्स्ट में जो क्या नेक्स्ट में क्या भरा जाएगा, नेक्स्ट में आंतरिक भर देना है, आंतरिक, और फिर नेक्स्ट भर देना है। नेक्स्ट जो क्या थर्ड क्वेश्चन में विशेष आपको फिल कर देना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या फिल करना है, ज़्यादा कठिन गद्यांश नहीं पूछे जाते हैं। फोर्थ में आचरण भर देना है, फिर जो क्या फिफ्थ क्वेश्चन में जो क्या आपका संयम भर देना है। तो इस अकॉर्डिंग जो क्या आप अच्छे से पढ़ते जाएंगे और इसको पढ़ने के बाद से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या फिल करना है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको जो क्या एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो यदि आप एसएससी जीडी से रिलेटेड